हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे सर्विस कनेक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए। एक वर्कशॉप जिसका कुल लोड 50 kVA है। ठीक है, इसे 400 वोल्ट 3 फेज और 50 हर्ट्ज की 50 मीटर दूरी जीरो परी लाइन से संयोजित करना है। सप्लाई देने के लिए चित्र बनाइए तथा उसमें लगने वाले सामानों की मात्रा एवं व्यय का आकलन कीजिए। देखिए, 3 टाइप के मैं सवाल पढ़ाया हूँ। ठीक है, और पढ़ना कितना था, 5 टाइप का पढ़ना था, तो उसमें से 2 टाइप का मैं छोड़ रहा हूँ। 2 टाइप आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किताबों में आप लोग को मिलेगा, लेकिन सामान का नाम सेम टू सेम रहेगा, मेथड सेम टू सेम रहेगा, बस फिगर चेंज हो जाएगा। आप लोग फिगर याद कर लेंगे तो आप लोग को कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बट ये 3 सवाल आप लोग को भली भांति बढ़िया से पढ़ लीजिए और प्लस पांचों के फिगर याद कर लीजिए। ठीक है ना, और पांचों फिगर को कहाँ यूज करना है वो चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ, बताया हूँ, उसी से आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करते समय सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आप लोग को पता हुआ है, दिया हुआ विवरण लिख देंगे, फिर दिया हुआ विवरण में क्या क्या पॉइंट लिखते हैं, सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक, उपभोक्ता को कुल 50 kVA का लोड चाहिए, ये तो आपको पता है, ऊपर बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, वितरण पोल से उपभोक्ता से के सर्विस पोल तक की कितनी मीटर की दूरी है, 50 मीटर की दूरी है, ये आपको पता है, क्वेश्चन में बताया गया है। सामान एवं व्यय का आकलन करना है, ये आपको भी क्वेश्चन में बोला गया है। चित्र बनाकर समझाना है, ये भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन को यदि आपको फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके देख लीजिए। यहाँ पर जीरो पर ये देखिए 50 मीटर तक का है। ये लोड कितना चाहिए, 50 किलोवाट तक के भी का लोड चाहिए। और फिर सामान देने के लिए चित्र आपको बनाना भी है, और प्लस व्यय और मात्रा या सामान का नाम भी लिखना है। ये सारी चीज़ें बोला ही गया ना, यही 4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई गई होगी, जो देख लीजिए आप। ठीक ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेवा संयोजन, मतलब इसको सॉल्व करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा इसका। तो पूर्वानुमान अगला स्टेप होगा। पूर्वानुमान में आप लोग को पता है कि पूर्वानुमान में क्या क्या लिखते हैं। ठीक ना, तो सेवा संयोजन पहला है कि अंडरग्राउंड करेंगे, क्योंकि 50 में 35 मीटर से ऊपर हो गया। हाँ, 35 मीटर से ऊपर हो गया तो हम लोग क्या करें, यूज करेंगे, अंडरग्राउंड यूज करेंगे। ये बात सब क्लियर हो गई। वो जो नियम में बताया था उसी नियम से ही मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग भी उस नियम को याद रखिएगा, आगे बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गया। सेवा संयोजन जो होगा वो 4 कोर का हम लोग उपयोग करेंगे, पीवीसी एल्युमिनियम कंडक्टर का, ये आप लोग ध्यान समझिएगा। सेवा संयोजन का जो मार्ग होगा वो सीधा होगा, क्लियर। वितरण पोल की ऊंचाई जो होगी 9 मीटर की होगी। ये आप लोग अपने से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आवश्यकता अनुसार आपको बताना है, आप लोग अपना काम करते रहिए। ठीक है, यही सेम टू सेम हर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, लेकिन ये देखिए, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोग को भली भांति, हाँ, वो जो नियम है उसके अनुसार लिखना है। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग सब में लिख सकते हैं, सब पूर्वानुमान में लिख सकते हैं। वितरण पोल की ऊंचाई, इसको भी चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, केबिल के दोनों सिरे पर 1.5 मीटर, ये भी आप लोग लिख सकते हैं सब में। हाँ, देखिए, ओवरहेड रहेगा तो 2 मीटर छोड़ेंगे, अंडरग्राउंड रहेगा तो 1.5 मीटर छोड़ेंगे। ठीक है ना, लूप के लिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। और प्लस यहाँ देखिए अंडरग्राउंड में 1.5 मीटर जो होता है लूप के लिए छोड़ते हैं, और जो टर्मिनल कनेक्शन के लिए 2 मीटर छोड़ते हैं। और ओवरहेड में लूप नहीं बनाते हैं, इसलिए केवल हम 2 मीटर छोड़ते हैं। इसमें बोला गया है कि 1.5 मीटर लूप के लिए और 2 मीटर टर्मिनल कनेक्शन के लिए। तो टर्मिनल कनेक्शन के लिए ये फिक्स है कि 2 मीटर आपको छोड़ना है, लेकिन जो लूप के लिए 1.5 मीटर छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो किस में छोड़ते हैं, केवल अंडरग्राउंड में करते हैं।
ठीक ना। और सभी में ओवरहेड में लाइन में नहीं करते हैं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यही बातें बोली गई है। अब देखिए नेक्स्ट बातें आप लोग को बोला गया है, लाइन का पावर फैक्टर कितना हम लेके चलेंगे, ये तो आप सबको सब में लिखना था, इसमें भी लिखे हैं, अगले में भी लिखे थे, और ये बातें सबको समझ में आ रही होगी। ठीक ना। और सेवा संयोजन प्रकाश पंखा और पावर परिपथ के लिए अलग अलग करेंगे हम लोग। जो पावर परिपथ है वो अलग होगा और प्रकाश पंखा परिपथ अलग होगा। ये बातें सबको समझ आ रही है। अब देखिए इसका सेवा संयोजन की जो शक्ति है 50 केवीए की है, तो कितना किलो वाट आ रहा है, केवीए में दिया है 50 केवीए, तो इसको किलो वाट में निकाल दिए तो 40 केवीए आ गया। ठीक ना, 40 केवीए आ गया। यहाँ से देखिए ये सूत्र होता है, इसी सूत्र में रख दिए तो 50 केवीए की जगह 50, पावर फैक्टर 10 वाट मांगे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 किलोवाट। 40 किलोवाट है तो धारा का मान निकाल लिए, क्योंकि धारा का मान तो निकालना पड़ता ही है। तो 72 एम्पियर की करंट आ गई। तो इससे डिसाइड हो गया कि कितना mm का केबल लगेगा, 25 mm स्क्वायर का केबल लगेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक लिस्ट बताया हूँ, इस लिस्ट से अब ये चीज़ें आप लोग क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस सवाल के अनुसार आप लोग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए संस्थान में लगने वाले सामग्री की गणना करना होगा, तो कैसे करेंगे, ये आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें पहले भी जैसे बताया था वैसे भी अब भी बता रहा हूँ, आगे भी यही बताता रहूँगा, और आगे भी क्वेश्चन में आप लोग को यही करना ही है। ठीक ना। तो सामग्री का नाम, आवश्यक मात्रा, दर, मूल्य, ये लिखे हुए बना लिए। बनाने के बाद वितरण पोल पर जो सामान लगेगा कनेक्शन करने के लिए, वो लाइन टेपिंग करने के लिए, तो उसके बारे में लिख लेंगे। केबल बॉक्स, ठीक ना, केबल बॉक्स होगा, केबल बॉक्स अनुप्रस्थ बाहु होगी, अनुप्रस्थ बाहु पोल क्लैंप होगा, केबिल लग होगा, केबिल कंपाउंड जोड़ होगा। देखिए ये अंडरग्राउंड है, ओवरहेड वाले में सब में देखिए कॉमन था, अंडरग्राउंड का ये चेंज है, इसलिए ये सवाल में बताया हूँ। ठीक ना। और केबिल क्या है, ग्लैंड, केबिल ग्लैंड है। ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें सामान का नाम याद कर लीजिए। अंडरग्राउंड में ये सब सामान लगते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। केबिल ग्लैंड के बाद केबिल स्लीव है, जीआई पाइप है 32 mm स्क्वायर का, जीआई पाइप बाहु होता है, उसको पकड़ने के लिए क्लैंप होता है, पाइप क्लैंप, जीआई पाइप पोल क्लैंप होता है, एरियल फ्यूज होता है। ठीक ना, सारी चीज़ें इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट में 25 mm यूजी केबल यूज करेंगे। ठीक ना। और कैसा होगा, ये आर्मर सहित होगा, कितना 67.5 मीटर का लंबा यूज करेंगे हम लोग, इसमें लगेगा ही। ठीक ना। और क्या है, पोल 9 मीटर, पोल कितना होगा, 9 मीटर का लगेगा। और कैसा ये लगेगा, मतलब 1.5 मीटर का लगेगा ये। ठीक ना। और प्लस 50 मीटर, पूरा मतलब 67 मीटर कहाँ से लगेगा उस चीज़ के बारे में हम लोग ये एक्सप्लेन किया गया है। और 8 SWG GI तार 42 मीटर। ठीक ना। केबल क्लिप 40, गुल्ली, ठीक ना, पैकेट ले लेंगे 1 पैकेट। ठीक है, ये बातें। अब आगे देखिएगा, स्क्रू ले लेंगे 1। और फिर देखो ऊर्जा मीटर साइड में लगने वाले सामग्री, ये तो देखिए पोल साइड था। अभी इस साइड क्या क्या सवाल लगेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। 3 मतलब एनर्जी मीटर लगेगा, ढक्कन लगेगा उसका, फिर रैक बोल्ट लगेगा, फ्यूज कटआउट लगेगा, वाहक नली लगेगी। ठीक ना, कितना लगेगा ये सब बातें बताई गई है। सीमेंट बालू, ठीक ना, सीमेंट में लगेगा, उसको जोड़ तोड़ करने में, लगाने में, ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए टोटल सामान को हम ये सब जोड़ दिए तो हमारा सामान का दाम देखेंगे तो इतना आ गया। अब सामान का दाम जब इतना आ गया तो उस कंडीशन में आप देखिए टोटल सामान का दाम देख रहे हैं आप लोग, टोटल सामान का दाम देख रहे होंगे तो ये इतना आ गया। अभी इसी का श्रम मूल्य आपको पता है 20% निकालते हैं, 20% निकाले तो इतना आ गया। आकस्मिक व्यय निकालेंगे तो इतना आ गया। परिनिरीक्षण व्यय निकालेंगे 10% तो इतना आ गया। और फिर टोटल को जोड़ देंगे तो ये टोटल सामग्री का दाम इतना आ गया, ये इतना आया। लेकिन हम लोग 98 रुपया 9809 आया है, तो इसको लमसम सीधे 11,500 रुपया मान लेंगे, ये टोटल खर्चा आ गया। तो ये इतना हम लोग इस प्रकार से हम लोग
मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से एस्टिमेट बन गया हमारा कि इतना ही खर्चा होगा, आपके पास सर्विस कनेक्शन हम लोग दे देंगे। ठीक है, ये सवाल आज के लिए था। और प्लस ये सर्विस कनेक्शन आज हम लोग ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे पावर वायरिंग, ठीक ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे पावर वायरिंग के बाद हम लोग सब स्टेशन पढ़ लेंगे। सब स्टेशन के बाद ठीक है, जो भी आप देखेंगे सिलेबस में जो बचा होगा उसको हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।